लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि क्षति तो बहुत हुई है, नुकसान कई जगह बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कोई मानव जीवन का कोई नुकसान अभी तक जो है वो रिपोर्ट नहीं है। इस तरह से सर, अविश्वास प्रस्ताव लाया है विपक्ष ने कि हमारा विधानसभा का चुनाव का दौर शुरू हो जाता है तो ये काफ़ी अग्रेसिव होता है और विपक्ष बहुत सारे प्रश्न खड़े करने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो वर्ग ऐसे होते हैं जिनको कुछ इश्यूज को लेकर के अपनी बात कहनी होती है, वो सब लोग मिलते हैं। तो खास तौर से अब के इस सत्र में कांग्रेस ने जरूरत तो की और वो नियम के मुताबिक किया, उसमें हमको कुछ टिप्पणी करनी भी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने की सरकार के खिलाफ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो सारा का सारा उन पर भारी पड़ता जा रहा है, उल्टा पड़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से वो सारे जिन विषयों को लेकर के सड़कों पर हल्ला डालने की कोशिश कर रहे थे, आज विधानसभा के अंदर पूरी तरह से असफल हुए सारी बातों का वहां पर प्रस्तुतिकरण करने प्रयास किया, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब सरकार की ओर से उनको सभी माननीय सदस्यों ने, माननीय हमारे मंत्रियों ने, विधायकों ने दिया। अभी 3 बजे तक उस पर डिस्कशन होनी है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के अभी तक के इस दौर में जो फर्स्ट हाफ का जो हमारा डिस्कशन का जो दौर देखा मैंने अविश्वास प्रस्ताव पर, वो कांग्रेस को उल्टा पड़ा है, भारी पड़ा है और उनके ही साथी इस बात को कह रहे हैं कि लाभ के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप उनको अपने बात कहने का अधिकार है, वो कहें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सरकार की ओर से मैंने पहले दिन से कहा था, पहले से ही कहा था कि हमने हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से इन 4.5 वर्ष, पौने 5 वर्ष के कार्यकाल में जो काम किए हैं, कमी रहती है काम करते करते और परफेक्शन कैन नेवर बी अचीव्ड तो कहा भी जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश की है। जिन मुद्दों को अनावश्यक रूप से उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर जो है कोई दम नहीं है और हम उनका जवाब देने में सक्षम है। चाहे आपने विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कि ऋण की अगर बात कही, ऋण की बात कही, एक उठता है वो कहता है 70,000 करोड़ का, दूसरा उठता है 80,000 का, तीसरा उठता है 90,000 करोड़ का। यानी कि कम से कम विधानसभा के सदस्य होने के नाते, विधायक होने के नाते जिम्मेवारी के साथ तो कहो। अभी हमारा 65,000 करोड़ से भी कम का ऋण है, ये फैक्ट्स है और ये भी सच्चाई है जिसका मैं जिक्र वहां पर माननीय सदन में कर भी रहा था आज। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वृद्धि दर इनके समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट में 67% थी और ऋण की वृद्धि दर हमारे समय में 35% है। इस बात को भी उनको देखना, और उनके दौर में तो कोविड का दौर था ही नहीं। हमने कोविड का दौर झेला और कोविड के कारण प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत प्रभाव पड़ा, उसके बावजूद भी हमने ऋण को कम लेने की कोशिश की है। और ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ कि हम 2021-22 में जो भारत सरकार की जो हमको अनुमति थी ऋण लेने की, उस ऋण लेने की अनुमति से जितने जो हमारी हमारी ऋण लेने की जो हमारी वो जो ये लाइन थी जहां पर हम जितना ले सकते थे, उससे हमने खुले बाजार से 5,384 करोड़ रुपए का कम ऋण लिया, जो ले सकते थे हमने नहीं लिया। हमने कहा जो जरूरत है उतने लेंगे, और 5,384 करोड़ रुपए जो हम ले सकते थे ऋण, जो हमारे लिए केंद्र सरकार की ओर से जो परमिसिबल एक लिमिट थी, उस परमिसिबल लिमिट से हमने कम किया है। इस बात को भी उनको समझना चाहिए। ये शोर डालना। दूसरी बात, जिन मुद्दों को लेकर के वो हमेशा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारियों के विषय है, बेहतर जो किया जा सकता था हर वर्ग के लिए वो हमने करने की कोशिश की। हमने अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए कर्मचारियों के तमाम इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, उसमें हम सफल भी हुए हैं। हाँ, ओपीएस एक ऐसा इशू है जिस इशू को लेकर के कर्मचारियों की मांग है
मांग करने का उनका अधिकार भी है। हर व्यक्ति अपने लिए जो है अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है, भविष्य को अच्छा चाहता है, तो इसलिए उनकी मांग जो है उसको उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन जो कांग्रेस के लोग उसको उठा रहे हैं, उस पर मुझे जरूर एक बात कहनी है। जब ये ओपीएस लागू हुआ था, सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री उनके थे, आज इस दुनिया में नहीं है वीरभद्र सिंह, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनने ही पूरे देश भर में सबसे पहले कोई प्रदेश लागू करने वाला था एनपीएस को, तो वीरभद्र सिंह जी थे। अपने ही नेता ने उनके स्वीकार किया, लागू किया, और लागू करने के बाद आज हमको 20 वर्षों के बाद उस सारे विषय को लेकर के पूछ रहे हैं। 2012 में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वही वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अगर आपने ओपीएस लागू करी तो उस वक्त करते। ये सारे प्रश्न आज चुनाव से जोड़ करके करने की मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। कर्मचारियों के सारे इश्यू को लेकर के, ओपीएस के इश्यू को लेकर के हम चिंतन कर रहे हैं, हम भी चिंतित हैं, हम सारे चीजों को लेकर के रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे और कुछ निकलता है, हम मदद करने की गुंजाइश जहां से निकलती है करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ। पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, एनडीए का गठबंधन तो है, क्या लगता है बीजेपी हर जगह अकेले चुनाव? देखिए, एक बात आप मान करके चलिए, आने वाले समय में क्या होगा। बिहार में नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उनको सम्मान देते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाने की पहल भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप ही कहा कि हम इनके ही नेतृत्व में, चुनाव में भी कहा था और चुनाव के बाद भी कहा कि हम इनके ही नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाई और पूरा सहयोग दिया, पूरी सरकार चलाई। उस पर मैं बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वर्तमान परिस्थिति में उनको क्या लगा होगा, सारी चीज को लेकर के वो केंद्र का नेतृत्व वहां अपने आप जो है सारी चीजों का आकलन कर रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में बिहार में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, रास्ता साफ कर दिया गया। सर, आज की डेट में हिमाचल में मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। सर, महंगाई देखिए, मैं कहूँ ये मुद्दे सदैव के मुद्दे हैं। कोई चुनाव, जहां से मैं जब से हम भी चुनाव लड़ रहे हैं 25 साल से, कोई चुनाव इन बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे के बिना हुआ नहीं। स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है महंगाई और बेरोजगारी, और ये ग्लोबल इशू है, ये देश का नहीं पूरी दुनिया का इशू है, आज के प्रदेश का इशू नहीं। लेकिन खासतौर से जिस प्रकार से एक बात कही जा रही है कि महंगाई बढ़ गई और बेरोजगारी बढ़ गई, क्या अभी हमारे ही सरकार के दौरान बढ़ी है? क्या कांग्रेस की सरकार जो लंबे समय सत्ता में रही, बेरोजगारी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है कि उनके दौरान बेरोजगारी नहीं बढ़ी? क्या उनके दौरान महंगाई नहीं बढ़ी? ये तमाम इश्यूज को चुनाव के दिनों में उठाया जाता है, जिससे विपक्ष की ओर से कोशिश होती है कि हम किस माध्यम से राजनीतिक मफाद यानी कि लाभ ले सके, उस तरह का प्रयत्न है। लेकिन सारे विषय जिस प्रकार से हमारे सामने है, कोशिश करेंगे इनका समाधान की दृष्टि से जो बेहतर किया जा सकता है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो सेशन है वो जानबूझ के कम रखा गया, उसका पीरियड 3 दिन का सेशन। देखिए, अधिकांश तौर पर मानसून का 70, 5 और 6 दिन का होता है। और ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं कि जब 70 ये हमारा 5वीं साल का होता है, ये अंतिम सत्र है, उसके बाद हम चुनाव में जाने वाले हैं, ये कई बार इससे भी छोटा हुआ है, तो ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। तो इसलिए सत्र का 4 दिन और 5 दिन का बहुत ज्यादा नहीं, जो एजेंडा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं।